अच्छा, जो आजकल पूरे सोशल मीडिया पे बल्कि हर जगह में जो लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा सामान मत ख़रीदो, ज़्यादा चीज़ें मत ख़रीदो, अपने आप को मिनिमाइज़ करो, विच इज़ रियली रियली सो बेनिफिट, इतना बेनिफिटफुल है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये हमारी ज़िंदगी को कितना, मतलब ये आवाज़ें जो है ना, ये एक रियल एंड जेन्युइन है। लेकिन इन सारी आवाज़ों में एक चीज़ मुझे बड़ी फील हुई, क्योंकि मैं भी इसका शिकार हूँ। मैं इस चीज़ें ख़रीदता, मैं जितना आशिक था ना कि एक शर्ट मेरे पास है ना तो मैं हज़ार ख़रीदने के लिए रेडी था। मोबाइलों के, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आई एम द वन एंड ओनली क्रेज़ी। जो भी मेरे सामने है, उफ, मैं कहता हूँ ना, मैं स्त्री को भी नहीं, मेरे घर में दो दो तीन तीन स्त्रियाँ होती थी, आयरन। क्यों? क्योंकि आई वो सुपर सुपर स्टूपिड अबाउट बाइंग थिंग्स। मैं सामान ले ले के ना, मैंने उसकी ले ली रियली। लेकिन अनलेस एंड अनटिल जब मेरे एक समझदार दोस्त ने जो इट्स एक ऐसा आइडिया दिया ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे बताया कि जो मैंने अपने लाइफ में जैसे अप्लाई किया, लाइक आई मीन इट वाज ट्रिकी, वो बहुत ट्रिकी चैलेंज था। लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट निकला ना, ओ माय गॉड, वो मुझे अमेज कर गया कि मैंने कितना फास्ट, स्पेशली मेरा मोबाइल का इतना चस्का था। मैं मोबाइल्स पे मोबाइल्स लेता था, तीन तीन चार चार, मतलब अभी नया मॉडल भी नहीं आया, मैं उस पुराने को दोबारा ले लेता, मतलब इतना चस्क था मुझे। मैं सर्च करता था गूगल्स पे। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे दोस्त ने मुझे बोला एक दिन कि देख, तुझे मैं एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है। इट वॉज ऑलरेडी द मिड ऑफ द ईयर, मतलब 6 महीने रहते थे अगले साल आने में। तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, प्लीज़ एक बार ये फॉलो करो, फिर तुम देखो कि क्या होगा, मतलब तेरे दिल में जो आए फिर करो। उसने बोला 6 महीने साल में रहते हैं। मैंने कहा हाँ। कहते इस 6 महीने अपने से चैलेंज, अपने से वादा करो कि तुम कुछ भी नहीं खरीदोगे, बिकॉज ही नोज आई हैव टू मच इनफ, मेरे पास बहुत कुछ था ऑलरेडी। तो उसने बोला कि ना शर्ट्स खरीदोगे, ना ट्राउजर्स खरीदोगे, ना पैंट्स, ना अंडरवेयर, ना मोबाइल्स, ना इलेक्ट्रॉनिक्स, एनी थिंग इज कमिंग ऑन योर वे। नहीं, बस मान लो, सिवाय खाने के यू विल नॉट बाय अ पेनी। चैलेंज 6 महीने, अपने आप को कंट्रोल करो। जैसे 6 महीने गुजर जाए, नया साल आ जाए, यू आर ओपन वॉट एवर यू वॉन्ट बाय। उसने बोला कसम खुदा, कहते मैं तुम्हें गिफ्ट भी करूंगा, लेकिन जस्ट 6 महीने तू वेट कर, उसके बाद तू फिर जो भी खरीदे, मोबाइल भी आएंगे नए नए, कुछ और भी, टी शर्ट्स जो भी है, मॉल जाएंगे मिल के, साथ में जाएंगे, साथ में शॉपिंग करेंगे, साथ में तबाही करेंगे। मैंने कहा वाह, ठीक है ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो फ़ायदा भी हो रहा है, उल्टा से मुझे गिफ्ट भी देगा, मेरे लिए सामान खरीदेगा। ऐसे भी 2000, मतलब वो जो मेरे ख्याल में 2018 की 19 की बात है, आई थिंक दे आफ्टर दैट, ये कोरोना से पहले ही था ऑलमोस्ट। एनी हाउ, तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने 6 महीने लगातार कुछ नहीं खरीदा। ओ ये दिल कर रहा है मेरा नई शर्ट्स, मेरे दोस्त भी मैसेज कर रहे, वो जो मार्केट दुकानदार थे ना, उनको पता है कि ये बड़ा पागल आदमी, तो उनकी प्रमोशंस आ रही है मैसेज पे कि सर ये नया मोबाइल प्रोमो का आ गया, प्रो मैक्स आ गया सर, इसका आपके पास प्रो है ना सर, प्रो मैक्स आ गया सर जी, 10 प्रो मैक्स आ गया, आज क्या ग्राफिक्स है, क्या वीडियोस है, क्या स्टाइल है, क्या मेटालिक बॉडी है, मेटालिक, उफ, इससे तो मैं मर जाता था तो जब वो ये सब चीज़ें हो रही थी, मैं कंट्रोल कर, मैंने कहा बर्दाश्त नहीं हो रहा, टी शर्ट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उनको साइलेंट पे कर रहा हूँ, ब्लॉक तो कर नहीं सकता। मैंने कहा भाई ब्लॉक करूँगा तो अपना ही नुकसान है, कल तो मैंने 6 महीने बाद ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। तो मैं उनको साइलेंट कर रहा हूँ, उनके मैसेजेस को वो कर रहा हूँ। यार पहले महीना इट वॉज अ डिज़ास्टर। इतनी कोशिश की मैंने, इतनी कोशिश की, बिलीव मी बड़ा मुश्किल था, लेकिन बिकॉज आई वॉज कमिटेड। मैं जब कहते हैं ना, मैं जब कमिट हूँ तो फिर अपनी भी नहीं सुनता तो वही सीन था कि दो दबंग सीन हो गया कि मैंने कहा भाई कमिटमेंट किए तो अब तो अपनी भी नहीं सुनूंगा मैं। तो आपको पता है सरप्राइज क्या हुआ? वो मेरे दोस्त को रिजल्ट का पता था, लाइक क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी बाय मेंटोर समवन, उनका कोई उसका कोई मेंटोर था जो इतना विजडम की चीज़ उसने मुझे सिखाई। तो मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे 6, मेरे ख्याल में 5 महीने जैसे गुजर गए ना और 1 महीना रह गया, लोग बोलते हैं एक्साइटमेंट, मैं हैरान था उस रिजल्ट पे कि चैलेंज ख़त्म होने में 1 महीना है। और मैंने बोला बेंचो तू 1 महीने की बात करे, अभी 10 साल भी गुजर जाए ना, मैंने कुछ नहीं खरीदना। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं खरीदना।
ये कैसे हुआ, ये शिफ्ट कैसे हुआ, क्योंकि मुझे उन दिनों में सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ में मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यार कितनी चीज़ें मैं फजूल लेता था, बेइंतहा चीज़ें मैं ऐसी लेता था कि जिसका कोई तुक ही नहीं है। मेरे कबर्ड में, मेरे किचन में वो मोबाइल्स मेरे दोस्त ले गए जो पुराने पुराने, फ्री में उसको मिस यूज़ किया, तोड़ा। मैंने खुद क्या किया उनके साथ। वो पैसे मेरे घर में, मतलब वो अगर मोबाइल मैं सेल करता उसको मैं किसी इन्वेस्टमेंट में लगाता, किसी जगह में इवन सोना खरीदता ना, सोना जितना टाइम पे ये चीज़ें मेरे कबर्ड में पड़ी हुई हैं, ये कपड़े, ये जूते, ये मोबाइल्स, ये PS4, PS2, PS1, इसको अगर मैं सेल करता हूँ इतना टाइम पे मैं गोल्ड रखता। हालांकि इनकी अभी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन इतना टाइम में अगर मैं गोल्ड रखता, कुछ और चीज़ रखता, सिल्वर रखता, चलो कैश ही, हालांकि तभी तो, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये चीज़ें कितनी यूजलेस है। मैं एक ही कप में जो मेरा पसंदीदा है, जिसमें मैं चाय पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, वो मेरे पास एक ही है। मैं रोज़ाना वो 3 दिन में 2-3 मरतबा यूज़ करता हूँ। बाकी जो मेरे पास 12 कप्स के सेट्स हैं और मग्गे हैं, ये किस लिए भाई? वट इज़ द यूज़ ऑफ ये मगो कपों के क्या? मैं खुद मुसाफिर हूँ, ये कप है, ये ग्लास है, ये जो आई वॉज शॉक्ड। मैं कसम खुदा की मैं पागल हो गया। मैं इतर बितर दर दर दीवार से टक्कर मारने लगा कि मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया मैंने अपने लाइफ का, अपने इनकम का, अपने सोर्स का, अपने मेंटेलिटी का, कि यार ये क्या। और वो दिन था, और उसके बाद वो दिन था कि मेरी शर्ट में, जस्ट इमेजिन, मेरे शर्ट में सुराख भी हो जाए ना, मैं उसको पहनता नहीं था। आई आई बिलीव दिस इज द एसेट। और इतना कम हुआ, इतना कम हुआ कि मेरी लाइफ में पहली बार जब कोरोना आया ना, और कोरोना में जब हम लोग मूव कर रहे थे, तो आपको पता है मैं क्या मूव कर रहा था? आई जस्ट वॉज मूविंग वन बैक पैक। और इससे पहले मेरे पास 3 ट्रैवल बॉक्सेस होते थे जो 50 to 60 kg उसमें सामान आता था। वो 3 बॉक्सेस भी मेरे लिए इनफ नहीं थे, तो फिर मैं कार्टन में डालता था, तो तब हम ट्रांसफ़र और शिफ्ट करते थे। लेकिन कोरोना में आई वॉज ओनली कैरिंग वन बैक पैक, और एक बैग था शॉपिंग बैग, जिसमें मैंने अपने वॉशरूम और ये चीज़ों के सामान डाले थे, जिसमें जूते थे और चप्पल थे। बाकी मेरे क्लोथ्स, एवरीथिंग वॉज इन माई बैक पैक। दैट्स ऑल। तो कसम खुदा की जब वो साल गुजरा भी ना, तो वो साल नया आने वाला था, मेरा दोस्त भी बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड था। इवन मेरे दोस्त ने बोला यार तुझे मैंने वादा किया है तेरे लिए मैं कपड़े खरीदूँ। मैंने कहा जितना तू कपड़े खरीद रहे ना, मुँह पे बोला, सबसे पहले तुमने जो गिफ्ट मुझे दिया ना, आई कैन नेवर से थैंक यू टू यू इनफ। तो वो पैसे तेरे जो कुछ है वो मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है। तेरा भाई इज़ नाउ ऑलरेडी चेंज, तुम्हारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, शुक्रिया। और वही चीज़ है, मैं आपको चैलेंज, बिलीव मी, कसम खुदा की, एक बार आप ये चीज़ ट्राई करें। वो कहते हैं ना कि पेशेंस इज द वन एंड ओनली मेडिसिन टू क्योर ऑल द डिजीजेस। वो हर चीज़ को क्योर कर देगा, लेकिन जैसे आप सब्र करेंगे ना, और वही चीज़ हुआ मेरे साथ। ये शुरू में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। शुरू में आपने उसको पुश बैक किया ना थोड़ा सा, और उसके बाद 1 महीना 2 महीना और लगाया, उस पर प्रैक्टिस और मेहनत की। ओ मैन, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ वुमन परफेक्ट, बस फिर तू परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्शन के लेवल तक पहुंच जाएगा। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये मजाक बन जाएगी। मैं बोला मेरे लिए अभी मजाक है। वो आशिकी, वो मोहब्बत ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे पता चला कि वैल्यू क्या है, ये क्रिएट क्या करता है, इसकी इतनी औकात, इतनी वैल्यू है ही नहीं। तो किस वजह से अपने पैसे बर्बाद करना, अपने वक्त को बर्बाद करना। और उल्टा इंसान के पास जब कम होता है ना, वो इतना रिलैक्स और लाइट फील करता है कि यू कैन नॉट। और फिर मुझे तो बड़ा शौक था ना ट्रैवलिंग का, मूव करने का, नई नई कंपनियाँ चेंज करने का, तो उसमें मेरा ये इतना फ़ायदा हुआ। ओ मैन बिलीव, मैं बता नहीं सकता। तो कसम खुदा कि दिल से बता रहे हैं, ये दिल की बातें होती हैं। हम आपको हमेशा बताते हैं कि प्लीज़ एक चीज़ को अगर आप बिलीव नहीं करते ना, तो जस्ट ट्राई। अगर मैं गलत हूँ, इससे कोई गलत मैसेज आ रहा है, तो ओके, थ्रो थ्रो अ बैक ऑन माई फेस। ये थोड़ी इसमें आपकी हेल्थ होगी, लेकिन कसम खुदा की दैट विल चेंज योर लाइफ। बहुत मुश्किल है, लेकिन व्हेन यू ट्राई इट, फिर ट्राई करो, फेल हो दोबारा ट्राई करो, फिर फेल हो चौथी मरतबा ट्राई करो, दे विल चेंज एंड सरप्राइज यू।
within a few time. Really. Thank you. That is enough. Thank you guys. See you next time.